बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी गाइनोफेमिनिज्म कि गाइनोफेमिनिज्म का क्या कंसेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी थ्योरी या इंग्लिश में। गाइनोफेमिनिज्म में हम देखेंगे इसके 4 मॉड्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन गाइनोफेमिनिस्ट एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, और ये देखेंगे कि ग्रुपिंग्स का क्या कंसेप्ट है फेमिनिज़म में, जिसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म आते हैं, लिबरल फेमिनिज़म और साथ में रेडिकल फेमिनिज़म। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी फेमिनिज़म से रिलेटेड, सो ये भी उसी का टॉपिक है क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और उसमें हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म और इसके 4 वेव्स देखे थे। लाइक फेमिनिज़म के हमारे पास 4 वेव्स है, उसको डिटेल में हमने पढ़ा था और साथ में ये देखा था कि मी टू मूवमेंट का क्या कंसेप्ट है फेमिनिज़म में। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पेपर से रिलेटेड वो भी डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, गाइनोफेमिनिज़म की। सो गाइनोफेमिनिज़म अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन शॉल्टर इन टू वर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। गाइनो criticism refers to a kind of criticism with women as writer, producer of textual meaning as against women as reader. Feminist critique being concerned with the specificity of women's writing, gyno texts and women's experiences. It focuses on female subjectivity, female language and female literary career and attempts to construct a female framework for the analysis of literature. ये जो गाइनो फेमिनिज़म कंसेप्ट है ये एलन शॉल्टर ने जो है इंट्रोड्यूस कराया था अपने बुक में टू वर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स में। गाइनो फेमिनिज़म में हम फीमेल से रिलेटेड जो उनका लिटरेरी वर्क है वो देखते हैं, मींस उनका लिटरेरी करियर, फीमेल लैंग्वेज, फीमेल सब्जेक्टिविटी, ये सारा हमारा जो है मेन फोकस होता है गाइनो फेमिनिज़म में। मींस ख़वातीन की जो तहरीरों, गाइनो टेक्स्ट्स और ख़वातीन के तजुर्बात की खसूसियत से मुतल्लिक होने के नाते ये ख़वातीन की सब्जेक्टिविटी, ख़वातीन की ज़बान, ख़वातीन की लिटरेरी कैरियर पर तवज्जो मरकूज़ करता है और लिटरेचर के तजुर्बे के लिए या तज्ज़िये के लिए ख़वातीन का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये भी सेम इसी से रिलेटेड है कि गाइनो फेमिनिज़म का क्या कंसेप्ट है। गाइनो क्रिटिक्स आर प्राइमरली इंगेज्ड in identifying distinctly feminine subject matter, domesticity, gestation in the literature written by women, uncovering the history of female literary tradition. So गाइनो क्रिटिक्स बुनियादी तौर पर ख़वातीन के लिखे गए अदब में मीन्स लिटरेचर में वाज़िया तौर पर नसाई मौजू घरेलू हमल के निशानदही करने में मसरूफ़ है। ख़वातीन की अदबी रवायात की तारीख़ से पर्दा उठाना, depicting that there is a female या feminine model of experience and subjectivity in thinking and perceiving the self and the world, and specifying traits of women's language, a distinctively feminine style of speech and writing. Some of the gynocritical texts include Petrarca, Meyer Speaks, The Female Imagination, Ellen Moore's Literary Women, Ellen Sholter's A Literature of Their Own, and Sandra Galbraith and Susan Gaber's The Mad Woman in the Attic, which elucidates the anxiety of authorship that arises from the notion that literary creativity is an exclusive male prerogative, and it is this anxiety that creates a counter figure for the idealized women, the Mad Women, modeled on Bertina Rochester. In Jane Eyre, gynocriticism was criticized for essentialism. मीन्स ये ज़ाहिर करना कि ख़ुद और दुनिया के बारे में सोचने और समझने में एक नसाई तर्ज़ का तजुर्बा और सब्जेक्टिविटी है, और औरत की ज़बान की खसाइस की वजाहत करना, तकरीर और तहरीर का एक मखसूस नसाई अंदाज़। कुछ गाइनो क्रिटिकल तहरीरों में जैसे पेट्रिशिया मायर स्पेक्स की दी हुई फ़ीमेल इमेजिनेशन, एलन मोल्स की अदबी ख़वातीन, एलन मीन्स ये जो वर्क्स हैं ये उनके नाम हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और इसके साथ साथ और यही अस्त्राब मिसाली अब औरत पागल, जैसे पागल औरत यहाँ पे जो लिखा है द मैड वुमेन इन द एटिक, तो ये सारे जो है वर्क्स हैं जो फीमेल से रिलेटेड लिखे गए हैं। एंड एट द लास्ट पॉइंट लाइक कहते हैं कि गाइनो क्रिटिसिज्म को लाजमी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया था।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और इसमें इतना इम्पोर्टेंट इसमें से अगर आप 2-3 भी लिख ले तो बहुत है, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और इसमें हमने बात की कि गायनो फेमिनिज़म का मतलब ये है कि जो वर्क लिखे गए हैं फ़ीमेल ने, मीन जो वुमेन राइटर्स थी, उनके वर्क को जो है पढ़ना, उनका एक फ्रेमवर्क बनाना, उनको एनालाइज करना, तो ये सारी चीज़ें जो है गायनो क्रिटिसिज्म में डिस्कस की जाती है, ये गायनो फेमिनिज़म में। द टर्म गायनो क्रिटिसिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फेमिनिस्ट। ये भी उसी से रिलेटेड है, अगर आपको वो डेफिनेशन मुश्किल लगती तो आप ये लिख सकते हैं। फेमिनिस्ट कौन थी? एलिन शाल्टर, इसने ये एक ऐसे लिखा था, टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक इन अ नटशेल द टर्म रेफर्स टू द काइंड ऑफ क्रिटिक मैकेनिज्म दैट कंसंट्रेट्स ऑन फीमेल सेंट्रिक एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। वुमेन लिटरेचर की बात करती है, इस ऐसे में यही बताया गया है। इट सेंटर्स ऑन फीमेल आइडेंटिटी, सब्जेक्टिविटी, इसकी जो आइडेंटिटी है फ़ीमेल की, उसकी सब्जेक्टिविटी, एक्सपीरियंस और फीमेल लैंग्वेज, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है। टू क्रिएट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द असेसमेंट ऑफ लिटरेचर, शाल्टर वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। मीन्स इसका ये कहना था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें जो ख़वातीन का लिटरेचर है उसको एनालाइज़ किया जाए। टू डेवलप न्यू मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस रादर देन टू अडेप्ट मेल मॉड्यूल्स एंड थीरीज़, कि अपना एक मॉड्यूल बनाए जो फ़ीमेल है वो मेल के जो मॉड्यूल्स हैं या उन्होंने जो कुछ लिखा है उस पर डिपेंडेंट ना रहे, अपना एक मॉड्यूल बनाए, अपना एक तौर तरीका अपनाए लिखने का, और ये सारी चीज़ें जो है फिर गायनो फेमिनिज़म में डिस्कस की जाती है। वुमेन्स राइटिंग, लाइक ऑल अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग, हैज़ डेवलप्ड विद टाइम। सो ऑब्वियसली अगर आप इसके वेव्स देखेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इसके 4 वेव्स हैं हमारे पास फीमेल फेमिनिज़म से रिलेटेड, तो अगर आप वो देखेंगे तो उस पर भी यही बताया गया है कि जो फीमेल है दे यूज्ड टू बी ऑप्रेस्ड, इन पे जुल्म होता था। फिर एक वक्त आया कि इनको राइट्स जो है मिलना स्टार्ट हो गए थे। एज शी इलस्ट्रेट्स, शी सेपरेट्स द एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स लिटरेचर इनटू 3 पेजेस। अब ये हम 3 जो पेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फेमिनियन है, फेमिनिस्ट है और फीमेल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेमिनियन, जिसको पेज ऑफ लिमिटेशन या इमिटेशन कहते हैं। द फेमिनियन पेज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1840s टू 1880s, तो ये 1840 से 1880s तक था। कंसर्न्स वुमेन राइटर्स लाइक जॉर्ज एलियट, चार्लोट ब्रंटी, एमिली ब्रंटी एंड मैनी अदर्स हु रोट इन एन era of मेल डोमिनेंट लिटरेचर। तो इन्होंने तब लिखना स्टार्ट किया जब मेल डोमिनेंट थे, उस वक्त मेल की चलती थी, मेल ही लिटरेचर को जो है ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे, लिटरेचर में ज़्यादा लिखते थे। वेयर एनीथिंग प्रोड्यूस बाय वुमेन वाज नॉट टेकन सीरियसली, जब भी फीमेल उस टाइम लिखती थी, ओबियसली मेल डोमिनेंट थे, तो जब फीमेल लिखती थी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, चाहे वो जितना भी अच्छा लिख लेते। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल अगर हम वो देखें, ये एक जो ऑरवेल एंड आई बाय एक राइटर है पाकिस्तानी, जो उसने लिखा था, तो उसमें भी सेम इसी तरह होता है। अब वो जो राइटर हैं जुल्फ़िकार गौस, अब मुझे याद आए जुल्फ़िकार गौस, तो जुल्फ़िकार गौस जो भी लिखते थे उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, क्योंकि जुल्फ़िकार गौस जो थे एक एशियन राइटर थे, और इसके साथ जॉर्ज ऑरवेल जो थे वे जो थे इंग्लैंड से थे। हालांकि पैदाइश दोनों की इंडिया में हुई थी, मीन्स जब ये नहीं बना था पाकिस्तान और इंडिया, तो उस वक्त जब ये हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। जो जुल्फ़िकार गौस थे उसके वर्क्स, हालांकि वो बहुत अच्छे लिखते थे, आप उसके पोएम्स देखेंगे, उसके एसेज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे राइटर थे, लेकिन उसको ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। सेम अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो उस वक्त भी मेल डोमिनेंट थे। अब मेल गोरे डोमिनेंट थे उस वक्त, तो चाहे वो फीमेल जो राइटर्स थी वो लिखती थी तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, चाहे वो जितना भी अच्छा लिखती। वन कैन अंडरस्टैंड द नीड टू इमिटेट इन सच अ पेट्रियार्कल कल्चर इन ऑर्डर टू बी हर्ड। पेट्रियार्कल कल्चर मीन्स जो मेल डोमिनेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल या डोमिनेंसी कहते हैं, या पेट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फेमिनिस्ट, जिसको पेज ऑफ प्रोटेस्ट भी कहते हैं। सो इसके नाम से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें जो है जो फीमेल है उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था।
The feminist phase observes women's writing to have evolved into a sort of separateness from male writing in order to assert their feminist identity in rebellion against the patriarchal authority. तो इसमें ऑब्वियसली जब लाइक इन्होंने इस फेज़ में लिखना स्टार्ट किया था, फेमिनियन में, फेज़ ऑफ इमिटेशन में, लेकिन इसमें जो है इन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी कि जो फीमेल राइटिंग है उसको जो है सेपरेट रखा जाए मेल से, और ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ बनी थी जिसमें मेल डोमिनेंट रहता था उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. दिस पेज इज़ अप्रोक्सीमेट टू बी अराउंड द 1880s टू 1820s. तो ये एक डेट मेंशन की गई है और इसको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है. इट सिग्निफाइज ए रेवोल्यूशन इन वुमेन्स राइटिंग फॉर ऑटोनमी. और इसमें लाइक ख़ुद मुख्तारी की बात की गई कि फ़ेमिनिस्ट जो मरहला मुशाहिदा करता है कि ख़वातीन की तहरीर को मर्दाना तहरीर से, मीन जो मेल टेक्स्ट है या जो लिटरेचर है उससे एक तरह की अलाइदगी में तब्दील किया गया ताकि जो अथॉरिटीज़ थी, लाइक जो बगावत इन्होंने की इन मेल के अगेंस्ट जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ बनी थी, इस पे इन्होंने बगावत भी स्टार्ट की. और लाइक ये मरहला 1880 से 1920 के दिहाई के लगभग है और ये ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़वातीन की तहरीर में एक इनकलाब की निशानदही करता है. उसके बाद जो लास्ट पेज है वो है फ़ीमेल और पेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो इसमें जो है लाइक फ़ीमेल आज़ाद हो गई थी. द थर्ड पेज आल्सो नोन एज फीमेल पेज. इन द पीरियड व्हेन वुमेन्स writing is said to have gone through the most important turning point of feminist literature. In this phase, writers were not interested in emulating or rebellion. Rather, their focus remained on the discovery of their own inner selves. तो इसमें लाइक इनका मेन फोकस जो था वो अपने इनर सेल में रहा. मींस लाइक अपने इनर सेल पे रहा. लाइक तवज्जो अपने बातिन की दरियाफ़त पर मरकूज़ रही. मींस तीसरे मरहले में जिसमें ख़वातीन का मरहला भी कहा जाता है, लाइक फ़ीमेल मरहला भी कहा जाता है, ये वो दौर है या ये वो दौर था जब कहा जाता है कि ख़वातीन की तहरीर लाइक फ़ेमिनिस्ट लिटरेचर के अहम तरीन मोड़ से गुज़री है. इस मरहले में अदीबों को तकलीद या बगावत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इनका पूरा तवज्जो जो था अपने बातिन की दरियाफ़त पर मरकूज़ रही. द फीमेल page celebrates the fundamental aspects of being a woman and asserting the female identity without the need to juxtapose it against any other conventional standard. Sholters calls it the turning inward freedom from some of the independency of opposition in search for identity. तो इसमें फिर क्या कहा जाता है, लाइक ख़वातीन का मरहला एक औरत होने की बुनियादी पहलू को मनाता है और औरत की शनाख्त को किसी दूसरे रिवायती मायरात से जोड़ने की ज़रूरत किए बग़ैर इस पर ज़ोर देता है. लाइक शॉल्टर इसे इख्तिलाफ के कुछ अनासर से आज़ाद होने, शनाख्त की तलाश कहते हैं. Gynocriticism examines women's writing as a basic component of female reality rather than as a consequence of sexism or misogyny. Like although the concept of gynocriticism has been criticized for essentialism, ये again like जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए उससे रिलेटेड है. ये इसका पार्ट नहीं है, ये वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो उससे रिलेटेड है, गाइनो फेमिनिज़म से रिलेटेड, कि इसमें लाइक इनके वर्क की बात की जाती है. लिटरेचर जो इनका वर्क से जो इन्होंने लिखा है, जो पुराने फ़ीमेल राइटर्स थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने लिखा था उसका एक फ्रेमवर्क लाइक बनाया जाएगा और उसमें जो है उसको फिर एनालाइज किया जाएगा. फिर इसके पास हमारे पास जो है लाइक इसके 4 मॉड्यूल्स हैं. जो पहला मॉड्यूल है वो है बायोलॉजिकल मॉड्यूल. यहाँ हम सिंपल इसको समझते हैं. बायोलॉजिकल मॉड्यूल में ऑब्वियसली जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली हम किस चीज़ की बात करते हैं, फीमेल बॉडी की बात की गई है. दूसरा मॉड्यूल है लैंग्वेज अप्रोच. सो लैंग्वेज अप्रोच में जो है ऑब्वियसली मेल और फीमेल की गुफ्तगू की बात की गई है. फिर हमारे पास जो है साइको एनालिटिकल अप्रोच, जो औरतें लिखती हैं उस बारे में कहा गया है. लाइक सिगमंड फ्रॉइड की जो थीरीज़ थी उसके बारे में जो है कहा जाता है कि उसको किस तरह अप्लाई करना है जो फ़ीमेल राइटिंग है उस पर. लाइक इसमें ये भी बताया जाता है कि जो फ़ीमेल लिखती हैं लाइक वो जो है सॉफ्ट वर्ड्स में लिखेगी, उनके जो वर्ड्स है वो इतने हार्श नहीं होंगे, लेकिन जो मेल लिखेगा वो रिजिड वर्ड्स को यूज़ करेगा. उसके बाद जो है लास्ट अप्रोच है कल्चरल अप्रोच, जिसमें मेल सबसे पहले तरक्की की बात करेंगे लेकिन फ़ीमेल जो है वो ऐसे नहीं करती. लाइक कल्चर, हर सोसाइटी का अपना कल्चर है फ़ीमेल से रिलेटेड, कि फ़ीमेल को वो किस तरह जो है लाइक ट्रीट करते हैं. वेस्टर्न का अलग है, एशियन का अलग है, अफ्रीकन का अलग है,
और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पर पाकिस्तान में भी हर कौम का अपना अपना एक सिस्टम, एक लाइक मॉड्यूल बना हुआ है कि वो किस तरह अपनी जो फ़ीमेल है उनको ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन गाइनो क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। एलन शाल्टर सजेस्ट दैट फेमिनिस्ट क्रिटिक इज़ एन आइडियोलॉजिकल righteous, एंग्री एंड एडमिनिटी सर्च फॉर द सीन्स एंड एरर्स ऑफ द पास्ट। तो जब भी हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिस्ट क्रिटिक की बात करेंगे तो इसमें जो है लाइक जो पास्ट में हुआ है उसकी बात करेंगे, जो एरर्स या जो मेल से कमिट हुए थे, लाइक मेल से क्या कमिट हुए थे, एरर्स कौन से कमिट हुए थे, लाइक उन्होंने जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ बना रखी थी। तो ये जो फेमिनिस्ट है वो फिर इन चीज़ों की बात करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। अब जो गाइनो है एंड सेज गाइनो क्रिटिसिज्म इनलिस्ट्स द ग्रेस ऑफ इमेजिनेशन इज़ इन डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द इसेंशियल डिफरेंसेस ऑफ वुमेन्स राइटिंग। और इस गाइनो जो क्रिटिसिज्म है इससे रिलेटेड लाइक शाल्टर जो के है वो कहती हैं कि जो ख़वातीन हैं उसकी तहरीर की ज़रूरी फ़र्क की बेमकसद तलाश में तख़ील की फ़ज़ल को जो है शामिल करती है इसमें, लाइक गाइनो क्रिटिसिज्म में। तो इसमें लाइक पास्ट की जो एरर्स हैं उसको ही हम बात करते हैं और इसमें जो है ऑब्वियसली हम फिर वो लिटरेचर की बात करेंगे, इसमें हम लाइक इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रुपिंग्स का क्या कंसेप्ट है। सो ग्रुपिंग्स को जो है 3 चीज़ों में डिवाइड की गई हैं, लिबरल जिसको हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म भी कहते हैं, रेडिकल फेमिनिज़म, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म। सो इसको देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला है लिबरल फेमिनिज़म। लिबरल वर्ड जब भी आप सुनेंगे तो आपके माइंड में यही आएगा कि आज़ादी। सो लिबरल फेमिनिज़म जिसको हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म भी कहते हैं, इस अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज़म, एक फेमिनिज़म की ब्रांच है, डिफाइंड बाय इट्स फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क लिबरल democracy. It is often considered culturally progressive and economically self-centered to center right. As the oldest of the big 3 schools of feminist thought, liberal feminism has its root in 19th century first wave feminism that focused particularly in women's suffrage and access to education, and that was associated with 19th century liberalism and progressivism. So ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि लिबरल फेमिनिज़म है क्या। लिबरल फेमिनिज़म में हम जो है जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जब जेंडर इक्वलिटी की बात आती है मींस आप इसका मतलब ये है कि जो मेल को राइट्स मिल रहे हैं वो फीमेल को भी मिले। अगर फीमेल मेल जो है स्कूल जाता है या मेल जो है यूनिवर्सिटी जाता है तो फीमेल भी वहाँ जाएगी। फीमेल का भी उतना ही राइट है तालीम हासिल करने का जितना मेल का है। अगर मेल जो है इलेक्शन में आ सकता है तो फीमेल भी आ सकती है। इसी तरह जो राइट्स प्रॉपर्टी के होते हैं मेल के वो उसी तरह फ़ीमेल के भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है लिबरल फेमिनिज़म है, इनका मेन मकसद ये चीज़ें थी। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म को इसमें इसको डिस्कस करते हैं। लिबरल फेमिनिज़म को जो है इसका कंसेप्ट फर्स्ट वेव फेमिनिज़म में आपको देखने को मिलेगा और इसमें प्रोग्रेसमेंट की बात की गई है, किस चीज़ की, ऑब्वियसली फीमेल की। सो लिबरल फेमिनिज्म वर्क्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी टू integrate women into that structure. Liberal feminism places great emphasis on the public world, essential laws, especially laws, political institutions, education and working life. तो ये सारी चीज़ें लाइक एजुकेशन, वर्किंग, पॉलिटिकल जो राइट्स हैं इनके, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की गई। फिर हमारे पास पॉइंट आता है रेडिकल फेमिनिज्म के। रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? रेडिकल फेमिनिज्म इज़ अ पर्सपेक्टिव विद इन फेमिनिज्म दैट कॉल्स फॉर अ रेडिकल रीऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इन विच male supremacy is eliminated in all social and economic contexts, while recognizing that women's experiences are also affected by other social divisions such as race, class, and sexual orientation. The ideology and movement emerged in the 1960s. So overall इन पूरे पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि रेडिकल फेमिनिज़म किसे कहते हैं। रेडिकल फेमिनिज़म में बुनियादी परस्ताना हकूक़ वुमेन के अंदर एक नुक्ता नज़र है जो माशरे की बुनियाद परस्ताना तरतीब के मुतालिया करता है, जिसमें तमाम समाजी और इक़्तिसादी सियाक़ व सबाक़ में मर्द की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि ये तस्लीम करते हुए कि ख़वातीन के तजुर्बात देकर समाजी तकसीमों जैसे नस्ल, तबकाती और तबकाती तकसीम से मुतासिर होते हैं। जिनसी रुझान
नज़रिया और तहरीक 1960 की दिहाई में उभरी बुनियाद परस्त हकूक़ नस्वा माशरे को बुनियादी तौर पर एक पेट्रियार्कल निज़ाम के तौर पर देखते हैं, जिसमें मर्द जो है औरतों पर गलबा और जुल्म करते हैं। बुनियाद परस्त हकूक़ नस्वा और मौजूदा समाजी असूलों और इदारों को चैलेंज करते हुए औरतों और लड़कियों को एक गैर मुनसिफाना माशरे से आज़ाद कराने की जदोजहद में पेट्रियार्कल निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। इस जदोजहद में ख़वातीन की जिनसी एतराज़ात की मुखालिफत, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इसमतदारी और तशद्दुद जैसे मसाइल के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और टेक्स्ट्स किरदार के तस्वर को चैलेंज करना और इस बात को चैलेंज करना कि बुनियाद परस्त हकूक़ नस्वा एक नस्ली और सनफ़ी सरमायादारी के तौर पर देखते हैं, जो रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका और बहुत से दूसरे ममालिक की खसूसियात है। और उसके बाद जो है लास्ट है हमारे पास मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म अ फिलोसफिकल वेरिएंट ऑफ फेमिनिज़म दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड एक्सटेंड्स मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म एनालाइज द वेज इन विच वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू कैपिटलिज़म। तो इसमें जो है फ़ीमेल को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है किस चीज़ के ज़रिए? कैपिटलिज़म के थ्रू, जो सरमायादारा निज़ाम होता है। एंड द इंडिविजुअल वुमेन ओनरशिप्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जो फीमेल से, लाइक एक घर में अगर ऑब्वियसली फ़ीमेल का भी उतना ही राइट है जितने एक लड़के का राइट होता है, मतलब प्रॉपर्टी में। तो इसकी बात की गई है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म में। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, वुमेन्स लिबरेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय डिसमेंटलिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम्स इन विच दे कंटेन मच ऑफ वुमेन्स लेबर एंड labor is uncompensated. Marxist feminists extend traditional Marxist analysis by applying it to unpaid domestic labor and sex relations. Because of its foundation in historical materialism, Marxist feminism is similar to socialist feminism and to a greater degree materialist feminism. So overall Marxist feminism का concept यही है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म की एक फ़लसफ़ाना शक्ल है जो मार्क्सी नज़रिए को शामिल और तोसी करती है। मार्क्सी हकूक़ नस्वा इन तरीक़ों का तजुर्बा करती है जिनमें सरमायादारी और निजी मलकियत की इनफरादी मलकियत के ज़रिए ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। मार्क्सी हकूक़ नस्वा के मुताबिक ख़वातीन की आज़ादी सिर्फ़ इस सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करके ही हासिल की जा सकती है, जिसमें वो दावा करती है, वो क्लेम करती है कि ख़वातीन की मेहनत का ज़्यादातर हिस्सा नाकाबिल तलफ़ी है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट रिवायती मार्क्सी तज्ज़िये को बग़ैर मुआवज़ा घरेलू मजदूरी और जिनसी ताल्लुकात पर लागू करते हुए बढ़ाते हैं। तारीख़ी मादियत परस्ती में इसकी बुनियाद होने की वजह से मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म सोशलिस्ट फेमिनिज़म और ज़्यादा हद तक मादियत जो मेट्रलिस्ट फेमिनिज़म से मिलता जुलता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इको फेमिनिज़म के बारे में कि इको फेमिनिज़म है क्या। ये भी फेमिनिज़म में एक टर्म है जो यूज़ होता है आ रहा है, और इसको देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक ब्लैक फेमिनिज़म किसे कहती है और वाइट फेमिनिज़म का क्या कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।